परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय साधकों, रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति के उन त्योहारों में से एक है जो केवल एक रस्म भर नहीं बल्कि भाई बहन के उस अटूट रिश्ते का उत्सव है जिसमें प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का वचन एक धागे में बंध जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व सदियों से चला आ रहा है और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि यह भारतीय समाज की साझा विरासत बन चुका है। इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, पूजा की थाली सजाती हैं जिसमें रोली, चावल, दीपक, मिठाई और राखी रखी जाती है। भाई के माथे पर तिलक लगाया जाता है, आरती उतारी जाती है और फिर कलाई पर राखी बांधी जाती है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है और जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। यह केवल एक धागा नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक ऐसा वादा जो समय और परिस्थितियों से परे जाकर निभाया जाता है। कई परिवारों में इस दिन बहनें दूर से आती हैं, पुराने गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं, घर में मिठाइयों की खुशबू फैली होती है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस पावन अवसर को मनाता है। इस पर्व की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो इसकी गहराई और महत्व को और स्पष्ट करती हैं। सबसे प्राचीन कथा देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। असुरराज वृत्रासुर की शक्ति के आगे देवता पराजित होने लगे और इंद्र का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। यह देखकर शची अत्यंत चिंतित हो गईं। उन्होंने विधाता से प्रार्थना की और एक पवित्र धागा तैयार करवाया जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। श्रावण पूर्णिमा के दिन शची ने वह धागा इंद्र की कलाई पर बांधा और उनकी विजय की कामना की। कहा जाता है कि उस रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। इसी घटना को रक्षाबंधन की सबसे पुरानी नींव माना जाता है, जहां रक्षा सूत्र केवल भाई बहन तक सीमित नहीं था बल्कि पति पत्नी के बीच भी सुरक्षा और शक्ति के प्रतीक के रूप में बांधा गया था। एक और अत्यंत मार्मिक कथा यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी हुई है। यमुना बार बार अपने भाई यमराज को अपने घर आने का निमंत्रण देती थीं, परंतु यमराज अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि वर्षों तक वे यमुना के पास नहीं जा पाए। यमुना का हृदय इस बात से दुखी रहता था। अंततः एक दिन यमराज अपनी बहन से मिलने पहुंचे। यमुना ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया, भोजन कराया और अपने हाथों से बनाई हुई राखी उनकी कलाई पर बांधी। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी, बल्कि यह वरदान मांगा कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के हाथों राखी बंधवाए उसकी आयु लंबी हो और उसे अकाल मृत्यु का भय न रहे। यमराज ने यह वरदान स्वीकार किया और तभी से यह मान्यता बन गई कि रक्षाबंधन के दिन बहन के हाथों राखी बंधवाने से भाई पर आने वाला संकट टल जाता है और उसकी आयु बढ़ती है। महाभारत काल की एक कथा भी इस पर्व से गहराई से जुड़ी हुई है, जो भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच के अनोखे रिश्ते को दर्शाती है। एक बार श्री कृष्ण के हाथ में शिशुपाल वध के समय चोट लग गई थी और उससे रक्त बहने लगा था। यह देखकर द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया ताकि रक्तस्राव रुक सके। श्री कृष्ण इस निःस्वार्थ प्रेम और देखभाल से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने द्रौपदी से वचन दिया कि वे जीवन भर हर संकट में उसकी रक्षा करेंगे। यह वचन उन्होंने तब निभाया जब कौरवों की सभा में दुःशासन द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास कर रहा था। श्री कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया और उसकी लाज बचाई। यह कथा दर्शाती है कि भाई बहन का रिश्ता केवल रक्त संबंध पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह उस भावनात्मक बंधन पर टिका होता है जो प्रेम, सम्मान और रक्षा के वचन से बनता है। इतिहास में भी रक्षाबंधन से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध घटना मिलती है जो मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच घटी थी। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो रानी कर्णावती को समझ आ गया कि उनकी सेना इस आक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं है। ऐसे कठिन समय में उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और हुमायूं को राखी भेजी।
उन्हें अपना भाई मानते हुए सहायता की गुहार लगाई। ये पत्र और राखी पाकर हुमायूं अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को चित्तौड़ की रक्षा के लिए रवाना कर दिया। हालांकि वे समय पर नहीं पहुंच सके। फिर भी यह घटना इस बात का प्रमाण है कि रक्षा बंधन का धागा धर्म और सीमाओं से परे जाकर भी रिश्तों को जोड़ने की शक्ति रखता है। यह केवल एक हिंदू मुस्लिम भाई बहन के रिश्ते की मिसाल नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि यह पर्व मानवीय संवेदनाओं और विश्वास पर आधारित है। रक्षाबंधन का सामाजिक महत्व भी बहुत व्यापक है। प्राचीन काल में जब स्त्रियां किसी संकट में होती थीं, तो वे अपने भाई या किसी भी पुरुष को राखी भेजकर उससे सुरक्षा की अपील करती थीं और वह व्यक्ति उस स्त्री की रक्षा करने के लिए बाध्य हो जाता था, चाहे उनके बीच रक्त का संबंध हो या न हो। यह परंपरा दर्शाती है कि यह पर्व समाज में स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का एक माध्यम भी रहा है। समय के साथ इस पर्व का स्वरूप बदलता गया। आज के दौर में यह केवल सगे भाई बहनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चचेरे, ममेरे, मौसेरे भाई बहन, दोस्त और यहां तक कि पड़ोसी भी एक दूसरे को राखी बांधकर इस रिश्ते को निभाते हैं। कई जगहों पर पेड़ों को भी राखी बांधी जाती है ताकि प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया जा सके। और सैनिकों को राखी भेजने की परंपरा भी अब आम हो गई है ताकि उन्हें यह एहसास दिलाया जा सके कि पूरा देश उनका परिवार है। आज के आधुनिक युग में भले ही जीवन शैली बहुत बदल गई हो, भाई बहन एक दूसरे से दूर अलग अलग शहरों या देशों में रहते हों, फिर भी इस दिन की भावनात्मक गहराई कम नहीं हुई है। जो बहनें अपने भाई के पास नहीं पहुंच पाती, वे डाक या कुरियर के माध्यम से राखी भेजती हैं। वीडियो कॉल पर तिलक लगाने की रस्म निभाई जाती है और आधुनिक तकनीक ने दूरियों के बावजूद इस रिश्ते को जीवंत बनाए रखने में मदद की है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो जाए, चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी डोर कभी कमजोर नहीं पड़ती। भाई अपनी बहन की मुस्कान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती है। यही निस्वार्थ भावना, यही त्याग और यही अटूट विश्वास रक्षाबंधन को इतना खास बनाता है और यही कारण है कि सदियों बीत जाने के बाद भी यह पर्व अपनी पूरी गरिमा और महत्व के साथ हर घर में उसी उत्साह से मनाया जाता है जैसे पहले मनाया जाता था। इस पर्व को लेकर एक और बेहद रोचक और भावनात्मक प्रसंग भगवान गणेश और उनकी बहन मनसा देवी से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मनसा देवी ने अपने भाई गणेश की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना की थी और तभी से यह मान्यता और भी दृढ़ हो गई कि रक्षाबंधन के दिन बहन के हाथों राखी बंधवाना भाई के जीवन में शुभता और समृद्धि लेकर आता है। इसी तरह सिकंदर और राजा पुरु से जुड़ी एक ऐतिहासिक किंवदंती भी बहुत प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था तो उसकी पत्नी रुखसाना ने राजा पुरु को राखी भेजकर यह वचन लिया था कि युद्ध के मैदान में वह सिकंदर पर सीधा प्रहार नहीं करेगा। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब राजा पुरु के पास सिकंदर पर वार करने का अवसर आया तो उसने अपनी बहन को दिए गए वचन को याद करते हुए स्वयं को रोक लिया। यह कथा भले ही इतिहासकारों के बीच विवादित मानी जाती हो, लेकिन यह इस बात को बखूबी दर्शाती है कि रक्षाबंधन का धागा इतना शक्तिशाली माना जाता रहा है कि वह युद्ध भूमि में भी किसी योद्धा के निर्णय को बदल सकता है। इस पर्व के पीछे एक और गहरा सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ यह भी छिपा हुआ है कि यह हमें आत्मसंयम और कर्तव्यबोध की शिक्षा देता है। जब एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो वह केवल एक धागा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी अपनी कलाई पर बांधता है। यह जिम्मेदारी उसे यह एहसास दिलाती है कि उसे अपने आचरण में संयम रखना है, अपनी बहन और समाज की स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखना है और किसी भी परिस्थिति में उनकी गरिमा की रक्षा करनी है। यही कारण है कि प्राचीन समय में यह पर्व केवल पारिवारिक उत्सव न होकर एक सामाजिक संस्कार के रूप में भी देखा जाता था, जिसमें स्त्री सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव का संदेश निहित था। गुरुकुल परंपरा में भी यह मान्यता प्रचलित थी कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देकर विदा लेता था तो गुरु उसकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि वह जीवन के हर संघर्ष में डटकर खड़ा रह सके और अपने ज्ञान व संस्कारों की रक्षा कर सके। इस तरह रक्षा सूत्र का अर्थ समय के साथ विस्तृत होता गया। यह केवल भाई बहन तक सीमित न रहकर गुरु शिष्य
राजा, प्रजा और मित्रों के बीच भी विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में प्रयोग होने लगा। भारत के विभिन्न राज्यों में इस पर्व को मनाने के तरीके भी बेहद विविधतापूर्ण और रोचक हैं, जो इस देश की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में इसी दिन नारियल पूर्णिमा भी मनाई जाती है, जहां मछुआरे समुद्र देवता को नारियल अर्पित करके उनसे सुरक्षित यात्रा और अच्छी मछली पकड़ने की कामना करते हैं, क्योंकि इसी दिन से मानसून की तीव्रता कम होने लगती है और मछुआरे पुनः समुद्र में जाने की तैयारी शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में यह पर्व झूलन पूर्णिमा और मनसा पूजा के साथ जुड़ा हुआ मनाया जाता है, जहां राधा कृष्ण के झूले को सजाकर पूजा की जाती है। उत्तर भारत में विशेष रूप से इस दिन को कजरी पूर्णिमा के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, जिसमें महिलाएं अच्छी फसल की कामना के लिए विशेष पूजा करती हैं। दक्षिण भारत में इस दिन अवनी अवित्तम मनाया जाता है, जिसमें ब्राह्मण समुदाय के लोग अपने यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को बदलते हैं और यह संस्कार आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह विविधता इस बात का प्रमाण है कि भले ही इस पर्व को मनाने के तरीके अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हों, परंतु इसके मूल में रक्षा, सुरक्षा और नवीनीकरण की भावना हर जगह एक समान रूप से विद्यमान रहती है। रक्षाबंधन का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि रिश्तों में प्रेम को व्यक्त करने के लिए महंगे उपहारों या भव्य आयोजनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक साधारण सा धागा भी अगर सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ बांधा जाए तो वह किसी भी बड़े उपहार से अधिक मूल्यवान बन जाता है। आज के दौर में जहां परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लोग अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि रिश्तों के लिए समय निकालना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में रक्षाबंधन जैसे पर्व हमें रुककर अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी उपलब्धियां क्यों न मिल जाएं, चाहे हम करियर की कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों न छू लें, अपने भाई बहनों के साथ बिताए गए वे बचपन के पल, वे लड़ाई झगड़े, वह आपसी छेड़छाड़ और वह बिना शर्त का प्यार जीवन की सबसे कीमती पूंजी होते हैं। इसलिए हर साल जब श्रावण की पूर्णिमा आती है तो पूरे देश में एक अलग ही उत्साह और उमंग का माहौल बन जाता है। बाजार राखियों और मिठाइयों से सज जाते हैं, घरों में रौनक लौट आती है और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते का उत्सव पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ मनाया जाता है, जो हमें यह सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और रक्षा का यह बंधन ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे संजोए रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की एक और अत्यंत भावुक करने वाली कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी पालक बहन सुभद्रा से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। हालांकि सुभद्रा को उनकी सगी बहन के रूप में भी पूजा जाता है और यह कथा हमें यह सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता केवल रक्त संबंध से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से भी बनता है। इसी तरह एक अन्य लोक कथा में यह भी वर्णन मिलता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और बलि का सब कुछ ले लिया था, तो बलि की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। इससे माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं, क्योंकि वे अपने पति को अपने साथ वैकुंठ ले जाना चाहती थीं। तब लक्ष्मी जी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी, स्वयं को उनकी बहन घोषित किया। बलि ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा, तो लक्ष्मी जी ने अपनी असली पहचान बताते हुए भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ ले जाने की इच्छा प्रकट की। बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ वापस भेज दिया। इस कथा से ही यह भी मान्यता जुड़ी हुई है कि रक्षाबंधन के दिन बलि शब्द के साथ यह प्रार्थना भी की जाती है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षेमा चल मां चला, जिसका अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि बांधे गए थे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम कभी विचलित मत होना। इस पर्व से जुड़ी एक और सामाजिक और ऐतिहासिक घटना छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की भी बताई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि जब शिवाजी महाराज युद्ध अभियानों पर निकलते थे तो उनकी माता जीजाबाई और आसपास की स्त्रियां उन्हें राखी बांधकर विजय और सुरक्षित वापसी की कामना करती थीं, और यह परंपरा मराठा साम्राज्य में सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई थी। इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी
रक्षाबंधन का प्रयोग एक अलग ही रूप में देखने को मिला। जब रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए राखी बंधन उत्सव की शुरुआत की थी, उन्होंने यह संदेश दिया कि यह धागा केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की शक्ति रखता है। यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार एक धार्मिक और पारिवारिक परंपरा को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बनाकर एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया। और यही कारण है कि आज भी कई सामाजिक संगठन इस दिन सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे को राखी बांधकर भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। रक्षाबंधन के दिन बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व बताया जाता है। प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि श्रावण मास में मौसम परिवर्तन के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और कलाई पर बांधा गया यह पवित्र धागा, जिसे अक्सर हल्दी में रंगे हुए कच्चे सूत या रेशम से बनाया जाता था, शरीर के नाड़ी बिंदुओं को सक्रिय करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक माना जाता था। इसी विश्वास के आधार पर पंडित और पुरोहित भी इस दिन अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता था। और यह परंपरा आज भी कई मंदिरों और घरों में प्रचलित है, जहां परिवार के बड़े सदस्य पहले भगवान को राखी अर्पित करते हैं और फिर घर के सभी सदस्यों की कलाई पर यह धागा बांधते हैं, ताकि पूरे परिवार को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिल सके। आधुनिक समय में रक्षाबंधन के पर्व ने एक नया आयाम भी ग्रहण कर लिया है, जहां यह त्योहार अब केवल पारिवारिक दायरे तक सीमित न रहकर सामाजिक जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम भी बन गया है। कई स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं में इस दिन पर्यावरण रक्षाबंधन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां बच्चे पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा करने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। इसी तरह कई जगहों पर बेटी बचाओ जैसे सामाजिक अभियानों के तहत भी इस पर्व को माध्यम बनाकर बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। सीमा पर तैनात जवानों को देश भर से बहनों द्वारा राखियां भेजी जाती हैं, और कई सामाजिक संगठन विशेष रूप से अनाथ बच्चों और वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों तक पहुंचकर उनके साथ भी इस पर्व को मनाते हैं, ताकि हर किसी को यह एहसास हो सके कि वे भी इस बड़े परिवार का हिस्सा हैं। यह सब दर्शाता है कि किस प्रकार एक प्राचीन परंपरा समय के साथ स्वयं को नए रूपों में ढालते हुए भी अपनी मूल भावना यानी रक्षा, प्रेम और सुरक्षा के संदेश को जीवित रखे हुए है। और यही निरंतरता इस पर्व को पीढ़ी दर पीढ़ी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बनाए रखती है, जितना यह हजारों साल पहले रहा होगा। और आने वाली पीढ़ियां भी इसी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस पवित्र बंधन को आगे बढ़ाती रहेंगी। यही इस पर्व की सबसे बड़ी सुंदरता और शक्ति है। रक्षाबंधन के इस विशाल कथा संसार में एक और अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक प्रसंग भगवान शिव और देवी पार्वती के परिवार से भी जुड़ा हुआ मिलता है, जहां कहा जाता है कि देवी पार्वती अपने भाई विष्णु जी को हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधती थीं, और यह परंपरा इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि स्वयं देवी देवता भी इस पवित्र रिश्ते की मर्यादा और महत्व को समझते और निभाते थे। इसी संदर्भ में एक और रोचक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच यह प्रतिस्पर्धा हुई थी कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पहले कौन करेगा, तो उस समय गणेश जी की बहनों अशोक सुंदरी और मनसा देवी ने ही उन्हें यह सुझाव दिया था कि वे अपने माता पिता की परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता में ही समस्त सृष्टि समाहित है। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता के पीछे उनकी बहनों का योगदान भी माना जाता है, और यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि बहनें न केवल रक्षा का सूत्र बांधती हैं, बल्कि अपने भाइयों को सही मार्ग दिखाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी एक और मार्मिक लोककथा राजस्थान के क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण परिवार की कहानी कही जाती है। कहते हैं कि एक गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक छोटी बहन के साथ रहता था। हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन जब आसपास के सभी भाई अपनी बहनों को सुंदर उपहार देते थे, तो वह ब्राह्मण अपनी गरीबी के कारण अपनी बहन को कुछ भी नहीं दे पाता था और इस बात से बहुत दुखी रहता था।
एक वर्ष रक्षाबंधन से पहले उसने बहुत मेहनत की, दूर दूर तक भिक्षा मांगी और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके अपनी बहन के लिए एक साधारण सी चुनरी खरीदी। जब रक्षाबंधन का दिन आया और बहन ने उसकी कलाई पर राखी बांधी तो ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह उसे बड़ा उपहार नहीं दे पा रहा है। बहन ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा कि उसे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं, उसे तो बस अपने भाई का साथ और उसकी कलाई पर बांधा गया यह धागा ही सबसे बड़ा खजाना लगता है। यह कथा हमें यह गहरा संदेश देती है कि रक्षाबंधन का असली सार भौतिक उपहारों में नहीं बल्कि उस निःस्वार्थ प्रेम और भावना में छिपा है जो भाई बहन के दिलों को जोड़े रखता है। पुराणों में एक और कथा इंद्रदेव और बृहस्पति के संदर्भ में भी मिलती है, जहां वर्णन है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्षों तक चले भीषण युद्ध के दौरान जब देवता हारने की कगार पर पहुंच गए थे, तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्राणी यानी शची को यह परामर्श दिया था कि वे श्रावण पूर्णिमा के दिन विशेष विधि विधान से रक्षा सूत्र तैयार करें और उसे इंद्र की कलाई पर बांधें। इस कथा में यह भी वर्णित है कि रक्षा सूत्र बनाने की विधि अत्यंत पवित्र थी, जिसमें विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों, कुशा और पवित्र मंत्रों का प्रयोग किया गया था। और यही कारण है कि आज भी पारंपरिक राखी बनाने में रेशम के धागे, चावल के दाने और दूर्वा जैसी पवित्र वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इनमें सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति होती है। यह परंपरा इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार विज्ञान, आध्यात्म और भावनाओं को एक साथ जोड़कर ऐसे पर्वों की रचना की जो न केवल सामाजिक बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी सिद्ध होते थे। समय के साथ रक्षाबंधन के इस पर्व ने विवाहित बहनों के जीवन में भी एक विशेष स्थान बना लिया है। भारतीय समाज में जब एक बेटी विवाह के बाद अपने ससुराल चली जाती है तो उसके लिए रक्षाबंधन का दिन विशेष रूप से भावुक करने वाला होता है, क्योंकि यह वह अवसर होता है जब वह अपने मायके लौटती है, अपने माता पिता और भाइयों से मिलती है और कुछ समय के लिए फिर से उसी घर का हिस्सा बन जाती है जहां उसका बचपन बीता था। कई परिवारों में यह परंपरा है कि भाई स्वयं अपनी बहन को लेने उसके ससुराल जाता है और उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ मायके ले आता है। यह प्रथा इस बात का प्रतीक है कि विवाह के बाद भी एक बहन का अपने मायके से रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता और भाई हमेशा उसके लिए एक ऐसा सहारा बना रहता है जिसके पास वह बिना किसी झिझक के अपने मन की हर बात कह सकती है। यही कारण है कि रक्षाबंधन के दिन को कई स्थानों पर भाई बहन के मिलन का पर्व भी कहा जाता है, जहां वर्ष भर की दूरियां और व्यस्तताएं एक दिन के लिए भुला दी जाती हैं। इस पर्व की एक और दिलचस्प परंपरा उन परिवारों में देखने को मिलती है जहां किसी बहन का कोई सगा भाई नहीं होता। ऐसे में कई बार लड़कियां चंद्रमा को अपना भाई मानकर राखी बांधने की रस्म निभाती हैं, या फिर वे अपने किसी करीबी मित्र, चचेरे भाई या यहां तक कि पड़ोस के किसी लड़के को भी अपना भाई मानकर उसे राखी बांधती हैं। यह परंपरा इस बात का प्रमाण है कि रक्षाबंधन का पर्व रक्त संबंधों से कहीं ऊपर उठकर उस भावनात्मक जुड़ाव को महत्व देता है जो दो लोगों के बीच विश्वास और आपसी सम्मान से बनता है। कई आधुनिक परिवारों में अब बहनें भी अपने भाइयों की रक्षा का वचन देती हैं, यह दिखाते हुए कि यह पर्व अब केवल एक तरफा सुरक्षा का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह आपसी सम्मान, समानता और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का उत्सव बन गया है, जहां भाई और बहन दोनों एक दूसरे के जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हुए इस पवित्र बंधन को और भी सार्थक बनाते हैं। रक्षाबंधन के इस विषय पर गहराई से विचार करें तो हमें यह भी झात होता है कि इस पर्व का उल्लेख केवल पौराणिक ग्रंथों तक सीमित नहीं बल्कि प्राचीन साहित्यिक कृतियों में भी विस्तार से मिलता है। भविष्य पुराण में इस पर्व के विधि विधान का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार श्रावण पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पूजा स्थल को फूलों तथा रंगोली से सजाना चाहिए। इसी ग्रंथ में यह भी उल्लेख मिलता है कि राखी बांधने से पहले भाई को पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं को शुभ और ऊर्जावान माना जाता है। बहन को चाहिए कि वह पहले अपने भाई की आरती उतारे, फिर उसके माथे पर रोली और अक्षत यानी चावल से तिलक करे, इसके पश्चात कलाई पर राखी बांधे और अंत में उसका मुंह मीठा कराए। यह संपूर्ण प्रक्रिया केवल एक रस्म नहीं बल्कि पंचतत्वों यानी पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन का प्रतीक मानी जाती है, जहां दीपक अग्नि तत्व को, जल, आचमन, जल तत्व को, चावल, पृथ्वी तत्व को और मंत्रोच्चारण आकाश तथा वायु तत्व को दर्शाता है। इस पर्व से जुड़ी एक और अत्यंत रोचक कथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में प्रचलित है, जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम से संबंधित बताई जाती है। कहा जाता है कि जब परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का वध कर दिया था, तो बाद में जब पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो परशुराम जी ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। इस पूरी घटना के बाद जब रेणुका पुनर्जीवित हुईं, तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों में से परशुराम को सबसे विशेष माना और उन्हें एक पवित्र सूत्र बांधा, जो उनकी दीर्घायु और शक्ति का प्रतीक बना। यद्यपि यह कथा सीधे तौर पर भाई बहन के रिश्ते से नहीं जुड़ती, परंतु यह रक्षा सूत्र की उस प्राचीन परंपरा को दर्शाती है, जिसमें मातृशक्ति द्वारा अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पवित्र धागा बांधने की प्रथा रही है, और यही परंपरा आगे चलकर भाई बहन के रिश्ते में रूपांतरित होकर आज के रक्षाबंधन के रूप में हमारे सामने है। आधुनिक भारतीय समाज में रक्षाबंधन के पर्व ने बॉलीवुड और लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। न जाने कितनी ही फिल्मों में भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को बड़े ही भावुक तरीके से दर्शाया गया है, जहां राखी के गीत आज भी हर घर में गाए और सुने जाते हैं। ये गीत संगीत न केवल मनोरंजन का साधन बने, बल्कि इन्होंने इस पर्व की भावनात्मक गहराई को आम जनमानस तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूलों में भी बच्चों को इस पर्व के महत्व के बारे में विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। राखी बनाने की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जहां बच्चे अपने हाथों से रंग बिरंगे धागों, मोतियों और सजावटी सामग्री का उपयोग करके सुंदर राखियां बनाना सीखते हैं। यह गतिविधि न केवल उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, बल्कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़े रखती है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस पर्व के महत्व को समझते हुए इसे आगे बढ़ाती रहे। इस पर्व की तैयारियां वास्तव में कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। बाजारों में रंग बिरंगी राखियों की दुकानें सज जाती हैं, जहां साधारण धागों से लेकर सोने चांदी की राखियों तक, कार्टून चरित्रों वाली बच्चों की राखियों से लेकर रुद्राक्ष और मोतियों से बनी पारंपरिक राखियों तक, हर उम्र और पसंद के अनुसार विकल्प उपलब्ध होते हैं। मिठाई की दुकानों पर भी विशेष रौनक देखने को मिलती है, जहां रसगुल्ला, बर्फी, लड्डू और काजू कतली जैसी मिठाइयां विशेष रूप से तैयार की जाती हैं। घरों में भी माताएं और बहनें कई दिन पहले से विशेष पकवान बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं, क्योंकि इस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है, और यह भोजन किसी उत्सव से कम नहीं होता। कई परिवारों में यह भी परंपरा है कि इस दिन विशेष रूप से खीर, पूरी और भाई की पसंदीदा मिठाइयां बनाई जाती हैं, और पूरा दिन हंसी खुशी, पुरानी यादों को साझा करते हुए और एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए व्यतीत होता है। रक्षाबंधन के पर्व का एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जो आधुनिक मनोविज्ञान के अध्ययनों से भी मेल खाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भाई बहन का रिश्ता व्यक्ति के जीवन में सबसे लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता होता है, जो माता पिता से भी अधिक समय तक साथ रहता है, क्योंकि यह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथ चलता है। ऐसे में रक्षाबंधन जैसा पर्व इस रिश्ते को सींचने और मजबूत बनाने का एक वार्षिक अवसर प्रदान करता है। बचपन में भाई बहन के बीच चाहे कितनी भी नोकझोंक और लड़ाइयां क्यों न हुई हों, बड़े होने पर यही रिश्ता एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा बन जाता है। जीवन के कठिन समय में, चाहे वह करियर की असफलता हो, रिश्तों में उतार चढ़ाव हो या कोई पारिवारिक संकट हो, भाई बहन एक दूसरे के लिए वह सुरक्षित स्थान होते हैं जहां बिना किसी डर या झिझक के अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। रक्षाबंधन इसी अटूट संबंध का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की भागदौड़ में चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो जाएं, अपने भाई बहनों के लिए समय निकालना, उनकी खुशियों और दुखों में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है। आज के वैश्वीकरण के दौर में, जहां भारतीय लोग दुनिया के कोने कोने में बस गए हैं, वहां भी रक्षाबंधन का पर्व उतनी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों और अन्य कई देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय इस दिन विशेष आयोजन करते हैं। सामुदायिक कार्यक्रमों में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से यह पर्व मनाते हैं, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें और अपने बच्चों को भी इस परंपरा से परिचित कराते रहें। कई बार जब भाई बहन अलग अलग देशों में होते हैं,
तो वे राखी को अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के माध्यम से महीनों पहले भेज देते हैं ताकि वह समय पर पहुंच सके, और त्योहार के दिन वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे को देखकर तिलक की रस्म को डिजिटल माध्यम से निभाकर भी इस पर्व की खुशी को महसूस करते हैं। ये दर्शाता है कि भौगोलिक दूरियां चाहे कितनी भी क्यों न बढ़ जाएं, तकनीक के इस युग में भी भावनात्मक जुड़ाव और परंपराओं को जीवित रखा जा सकता है। और यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते हुए भी अपने मूल मूल्यों को कभी नहीं छोड़ती। अंततः जब हम रक्षाबंधन के इस विशाल और गहन विषय पर विचार करते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि यह पर्व मानव जीवन के सबसे कोमल और पवित्र भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों की असली कीमत उनमें छिपे प्रेम, त्याग और विश्वास से होती है, न कि किसी भौतिक वस्तु या दिखावे से। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उस पल में समय जैसे ठहर सा जाता है। वर्षों की दूरियां, मतभेद और व्यस्तताएं सब कुछ पीछे छूट जाती हैं और केवल वह शुद्ध निःस्वार्थ प्रेम शेष रह जाता है जो बचपन से ही दोनों के बीच पनपा होता है। यह वह क्षण होता है जब भाई अपनी बहन की आंखों में उस विश्वास को देखता है जो उसे यह एहसास दिलाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, उसकी बहन को हमेशा उस पर भरोसा रहेगा, और यही भरोसा उसे जीवन में सही राह पर चलने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। समाज के बदलते स्वरूप में, जहां आज परिवार छोटे होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे धीरे एकल परिवारों में परिवर्तित हो रही है, वहां रक्षाबंधन जैसे पर्व और भी अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें अपनी जड़ों से, अपने परिवार से जोड़े रखने का काम करते हैं। आज की पीढ़ी जो सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में इतनी व्यस्त हो चुकी है, उसके लिए यह पर्व एक ऐसा अवसर बनकर आता है जब वह अपने फोन और स्क्रीन से दूर होकर अपने परिवार के साथ वास्तविक रूप से समय बिताती है, आमने सामने बैठकर बातें करती है, पुरानी यादों को ताज़ा करती है और नए पलों को संजोती है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा यह कहते हैं कि त्योहार केवल रस्में निभाने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमें अपने परिवार और समाज से जोड़े रखने का, अपनी संस्कृति को जीवित रखने का एक सशक्त माध्यम होते हैं। रक्षाबंधन का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि सुरक्षा और रक्षा केवल शारीरिक रूप से किसी की रक्षा करना नहीं होता, बल्कि यह भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी एक दूसरे का साथ देना होता है। एक भाई अपनी बहन की रक्षा तभी सच्चे अर्थों में करता है जब वह उसके सपनों का सम्मान करता है, उसकी स्वतंत्रता और निर्णयों का आदर करता है और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहता है, चाहे वह उसकी शिक्षा हो, करियर हो या जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय का समय हो। इसी प्रकार एक बहन भी अपने भाई की रक्षा तब करती है जब वह उसे गलत राह पर जाने से रोकती है, उसे सही सलाह देती है और मुश्किल समय में उसका मनोबल बढ़ाती है। यह आपसी सहयोग और समझ ही इस रिश्ते को इतना खूबसूरत और मजबूत बनाती है कि यह जीवन भर एक दूसरे का सहारा बना रहता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि रक्षाबंधन केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि यह उस भावना का प्रतीक है जो पूरे वर्ष भाई बहन के दिलों में बसी रहनी चाहिए। यह धागा भले ही कुछ ही घंटों में कलाई पर बंधता और कभी कभी टूट भी जाता है, परंतु जो बंधन यह बनाता है, जो वचन यह दिलाता है, वह जीवन भर के लिए अमिट रहता है। यही कारण है कि सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत और सार्थक बनी हुई है, और यह विश्वास किया जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस पवित्र बंधन को उसी श्रद्धा, प्रेम और उत्साह के साथ आगे बढ़ाती रहेंगी, जिससे यह पर्व सदैव भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर बना रहेगा, जो हमें यह सिखाता रहेगा कि परिवार, रिश्ते और आपसी प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिन्हें संजोकर रखना और आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है।